डियर स्टूडेंट्स, मैंने पीछे आपको टॉपिक भेजा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार का। उसकी एंट्रीज़ मैंने आपको कहा था कि लिख के देखना, और आप लोग बेटे ना रिस्पॉन्स दे रहे हो उसमें लिख के भी हमने कर लिया है कि नहीं कर लिया। और जब तक आप एंट्रीज़ को याद नहीं करोगे पिछला स्टेप नहीं आएगा, अगला भी नहीं आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, खुद भी बुक खोल के देखो उस टॉपिक को। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, यूट्यूब चैनल पे खुद भी टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि अब ये फेस टू फेस तो है नहीं है, इसमें कुछ एफर्ट्स आपको भी अपने करने पड़ेंगे, और करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब ये मैं क्वेश्चन ही उसी टॉपिक का बना रहा हूँ। अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो सारी आ जाएंगी। पहला टॉपिक हमने पार का किया, फिर प्रीमियम का किया, फिर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश का किया, फिर हमने कॉल्स इन एरियर्स का किया। कॉल्स इन एरियर से एक टॉपिक और आगे बढ़ता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके शेयर्स हम फॉरफीचर कर लेंगे। मैंने जो पीछे क्वेश्चन दिया था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। वन शेयर होल्डर हु हैज 500 शेयर्स नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक तो कॉल्स इन एरियर्स का हो गया। अब आगे स्टेप आ गया, ही शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है जी, और री इशू एट ₹9 पर शेयर। तो 9 पर शेयर पे है, तो री इशू किस पे है? डिस्काउंट पे। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में कई बार ये एंट्री कर चुके हैं, 30,000। फिर शेयर अलॉटमेंट की भी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। फिर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000, बट रिसीव्ड 19,000 आएगी, क्योंकि एक वन शेयर होल्डर वो हैज़ 500 शेयर नोट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये मैं ऊपर ले जाता हूँ स्टेटमेंट पे बाहर दोबारा आपको दिखाने के लिए। तो कितना हो गया? 500 गुना 2, 1,000 रुपया नहीं आया तो 19,000 आ गया। सेकंड कॉल भी नहीं आई तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000, तो आया कितना? बैंक टू शेयर सेकंड कॉल कितना? 19,000, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी 500 शेयर वालों ने। 2 रुपये फर्स्ट कॉल के थे, 2 सेकंड कॉल के। अब इस शेयर को फॉरफीचर कर लिया। अब आपको पहले ये एंट्री याद होनी चाहिए, मैंने जो आपको बनाकर भेजी थी। उस एंट्री में क्या था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। किससे डेबिट होगा? शेयर्स कितने हैं? 500। मंगवाए कितने अब तक? 10 रुपये। तो 500 गुना 10, 5,000 रुपये से टोटल कॉल्ड अप जितने भी मंगवाया हमने अभी तक। फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 500 गुना 2, 1,000। सेकंड कॉल के नहीं आए, 500 गुना 2, 1,000। अलॉटमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि अलॉटमेंट के आगे। फिर शेयर फॉरफीचर में इसका बैलेंस आ गया, 5,000 माइनस 2,000, 3,000। या हम बात करें अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के आ चुके हैं 3 और 3 6, तो 500 गुना 6, 3,000 पे आ गया। या जब एक डेबिट की एंट्री पता लग गई, 2 क्रेडिट की, तो बैलेंसिंग फिगर डाल दो। उसके बाद इसको रीशू किया 9 रुपये में। 9 रुपये में क्या है? रीशू किया 9 में। 9 क्या है? अगर 10 में रीशू करते पार पे, 11 में करते प्रीमियम पे, 9 में किया है तो ये किस पे है? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट की पहले एंट्री लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर है, 9 रुपये के हिसाब से रीशू के, 500 गुना 9, 4,500 रुपये आ गया। 1 रुपये के हिसाब से हम फॉरफीचर में डालेंगे जो डिस्काउंट के नाम का है, यानी 4500 आएगा, 500 फॉरफीचर में और 5,000 का टोटल आएगा। अब बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर की किस में डाल देनी है? कैपिटल रिजर्व में। बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है? ऊपर देखो एंट्री में 3,000 रुपये से शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा है, 500 से डेबिट आ गया है, तो 3,000 माइनस 500, 2,500 कैपिटल रिजर्व में डालना है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा।